आज हम लोग इकाई दहाई की अवधारणा को समझेंगे। इकाई क्या है, दहाई क्या है। हमने गिनती सीख ली है। अब हम लोग इसमें इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, इकाई का मतलब होता है एक एक चीजें जब जुड़ती जाती हैं तब वो होता है इकाई। जैसे ये एक सीख है, इकाई। एक सीख के साथ दूसरी सीख आ गई, लेकिन दूसरी जो सीख आई है वो एक ही आई है ना, इसलिए ये दो इकाई हो गई। एक इकाई, दो इकाई। अब दूसरी के साथ एक और जुड़ने जा रही है, एक ही सीख आ रही है, इसलिए अब ये तीन इकाई, तीन मिलकर और तीनों एक एक करके आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इकाई। इकाई का मतलब होता है एक। जब एक एक चीजें जुड़ती हैं तब वो होता है इकाई। एक इकाई में एक और आगे सीख जुड़ गई, अब ये हो गई एक दो, तो फिर एक दो, अब ये क्या हो गई, दो इकाई। दो इकाई के साथ अब एक और सी इकाई, एक है, एक ही आई है ना। एक क्यों आ रही है, क्योंकि इकाई की हम बात कर रहे हैं। और ये हो गई तीन इकाई। अब देखो ये कितनी हो गई, चार इकाई। तीन इकाई, एक सीख आ गई, चार इकाई। अब कितनी इकाई हो जाएगी, पांच इकाई। पांच क्यों, एक दो तीन चार पांच, पांच चीजें आ गई है ना, और एक एक करके आई है, एक एक करके जुड़ी है, इसलिए क्या है, पांच इकाई। और क्या है अब ये, छह इकाई। बताते जाइए जल्दी जल्दी। सात इकाई, आठ इकाई, क्योंकि एक ही आ रही है, आठ इकाई। नौ इकाई, ठीक, 10 इकाई। अब लेकिन 10 इकाई को हम 10 इकाई ना करके 10 को पूरा एक बंडल बना लेते हैं और इसको बोलते हैं दहाई। दहाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब किसी चीज में कोई समूह 10 का बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं दहाई। क्या बोलते हैं, दहाई। इस बंडल में 10 चीजें हैं, 10 सीखे हैं, इसलिए हम इसको, चूंकि एक समूह बना है, एक बंडल बना है, इसलिए हम बोलते हैं एक दहाई। एक दहाई क्यों, क्योंकि एक बंडल है, और दहाई इसलिए क्योंकि सीखों की संख्या कितनी है, 10। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये क्या है, पेड़ कितने हैं, एक। पेड़ की संख्या एक है, और एक पेड़ में दूसरा पेड़ आके जुड़ गया है, एक के पेड़ के साथ दूसरा पेड़ आया है। अब ये क्या हो गया, दो इकाई। इसको क्या बोलेंगे, इकाई। क्योंकि इसमें देखो बच्चों, एक एक चीजें आके जोड़ रही है, इसीलिए हम इकाई बोलते हैं। इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब होता है एक, और एक इसीलिए होता है क्योंकि इसमें एक एक चीजें आके जुड़ती हैं। अब दो में एक और आके जुड़ गया, तीन, तीन में एक और आके जुड़ गया, चार, चार में एक आके जुड़ गया, पांच, एक एक आके बढ़ रहा है ना, इसलिए बोलते हैं इकाई। पांच इकाई, छह इकाई, सात इकाई, आठ इकाई। जब एक एक चीजें होती हैं, एक साथ आती हैं, जुड़ती हैं, तो उसको बोलते हैं इकाई। जैसे देखो हमारे पास सिक्के हैं, और ये सिक्के, हम सिक्कों से जरा समझने की कोशिश करें। ये कितने रुपए का सिक्का है, एक। ये एक रुपए का सिक्का है, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास कितने सिक्के हैं, 10। और सब कितने हैं, एक एक के सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, एक एक। अब इसकी जगह, इस 10 सिक्के की जगह हम एक 10 रुपए का नोट रख सकते हैं कि नहीं, 10 रुपए का नोट रख सकते हैं। तो ये जो एक एक है वो क्या है, इकाई। इकाई इसलिए क्योंकि एक एक, ठीक। और इस 10 सिक्के की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, 10 का नोट रख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दहाई। बताओ कितना दहाई हुआ, एक दहाई। नोट कितना है, एक नोट। एक नोट है, दो, कितना नोट है, एक नोट, एक दहाई। अब बताते जाना, कितना दहाई, कितना दहाई, एक दहाई, दो दहाई, तीन दहाई, चार दहाई, पांच दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई। क्योंकि एक, ये जो एक
एक नोट है, इसमें कितने सिक्के आ सकते हैं? 10 सिक्के, इसलिए क्या हो गया? ये दहाई। जैसे एक बंडल है, इसमें कितनी सिक्के आ सकती हैं? 10। एक एक करके हमने जोड़ा कि कितनी सिक्के आ गई? 10। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? एक दहाई। क्या बोल सकते हैं? एक दहाई। ठीक। अब ये हमारे पास 10-10 के कितने नोट हैं? 10 नोट। 10-10 के 10 नोट हैं। अब इसको क्या हम 100 रुपया रख सकते हैं? 10-10 के 10-10 के 10 नोट दें या 100 रुपया दें? क्या ये बराबर है? बराबर है ना? जब 10-10 के 10 हो जाते हैं तो वे एक सैकड़ा के बराबर हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो ये हो गया दहाई। जब हम 10-10 का समूह बनाते हैं तो हो जाता है दहाई। दहाई का मतलब एक चीज में कितने सिक्के होंगे? एक 10 के नोट 10, एक एक के 10 रुपए के सिक्के होंगे, एक एक रुपए के 10 सिक्के होंगे। और 100 में कितने होंगे? 10-10 के 10-10 के 10 रुपए के नोट होंगे। ये हो गया 100। और ऐसे ही अब बताओ कितना सैकड़ा है? 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 4 सैकड़ा। अच्छा बताओ इसमें कितना दहाई है? दहाई 50 रुपए का नोट है। देखो दहाई कितना होगा? 1, 10, 20, 30, 40, 50। कितने दहाई हुए? 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई। 5 दहाई की जगह हम 50 रुपए का नोट रख सकते हैं? 50 रख सकते हैं। इसीलिए 5 50 में कितना दहाई? 5 दहाई, क्योंकि इसमें 5 10-10 के समूह बन सकते हैं। 5 10-10 के नोट आ सकते हैं, इसमें 5 दहाई। ठीक। अच्छा बताओ 20 में कितनी दहाई? 2 दहाई। कैसे? 1 दहाई 10, कितने नोट आ गए? 2 नोट। इसके बराबर है ना? ये 20 किसके बराबर है? 10-10 के बराबर है। कितना दहाई हो गया इसमें? 20। कितने दहाई? 1 दहाई, 2 दहाई, 1 दहाई, 2 दहाई। ठीक। ये दहाई इकाई समझ में आया? चलो अब हमें जरा बताओ, ये देखो दूसरा एक और देख लेते हैं हम लोग। ये दिखाई दे रहा है आपको? देखो एक एक गोले बढ़ रहे हैं। एक में एक और 2, 2 में एक और 3, 3 में 3 गोले, 4 में 4, 5 में 5, ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10 हो जाता है। जब कोई चीज 10 हो जाती है तो हम उसको बोल देते हैं दहाई, क्योंकि उसको हम 10 का समूह बना सकते हैं। ठीक। जब हम एक एक को गिन रहे हैं तब वो होता है इकाई, क्योंकि एक में एक बढ़ा, 2 में एक बढ़ा, 3 में एक बढ़ा, 4, 5 में कितने इकाई होंगे? 5 में कितने सिक्के होंगे? 5, इसलिए 5 इकाई। अच्छा बताओ 2 में कितने इकाई होंगे? 2 में कितने एक के सिक्के होंगे? 2, इसलिए कितना इकाई है? 2। 1, 1, 2। अच्छा बताओ 4 में कितना इकाई? 4 में कितने सिक्के होंगे? 4, 1, 2, 3, 4। 4 एक एक के हैं, इसलिए 4 इकाई। ठीक है, इकाई समझ में आया? ऐसे ही है दहाई। 1 दहाई 10। आप देखो इसमें कितनी दहाई है? 10 इधर है, 10 इधर है। 10 के 2 कितनी दहाई? 2 दहाई। और दोनों का मतलब क्या हुआ? 20 गोले होंगे। अच्छा बताओ इसमें 1, 2, 3 कितने गोले हैं? 10, 20, 30। तो कितना दहाई हुआ होगा इसमें? 10 के कितने समूह रहे होंगे? 3। 1, 2, 3। और बताओ सैकड़ा। 1 सैकड़ा है तो 100 के कितने नोट रहे होंगे? 100 के कितने नोट? 1। 2 सैकड़ा, 100 के कितने नोट? 2, 200। 3 सैकड़ा, 300। 4 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, 6 सैकड़ा, 9 सैकड़ा। यही तो है इकाई दहाई सैकड़ा। और ऐसे ही हम लोग जानते हैं स्थानीय मान। अच्छा बताओ इसमें कितने एक के सिक्के होंगे? 3। इसमें 4।
अच्छा बताओ, इसमें कितना 100 के नोट होंगे? 9। ये क्या है? ये कौन सी संख्या है? 900, 9 सैकड़ा। अच्छा बताओ, इसमें कितने 100 के नोट होंगे? 3। क्या कितना है इसका मान? 300। समझ में आ गया? चलो जरा, ठीक है थोड़ा सा। ये देखो, एक में जहाँ एक लिखा है वहाँ कितनी बिंदी बनी है? एक। क्यों? क्योंकि एक इकाई। जहाँ 5 लिखा है, 6 लिखा है, वहाँ कितनी बिंदी बनी होगी? 6 इकाई। और जहाँ 4 लिखा है वहाँ कितनी बिंदी बनी है? 1, 2, 4 इकाई। एक। तो फिर जब एक एक चीजें एक दूसरे में जुड़ती हैं तो वो कहलाता है इकाई, और जब 10-10 चीजें जुड़ती हैं तब वो कहलाता है दहाई। हम एक एक चीजें जोड़ रहे हैं, तो वो कहला रहा है इकाई। जब 10-10 के समूह में 10 की जगह हमने 10 सिक्के रखे थे ना, तो जब 10-10 के समूह में चीजें जुड़ रही हैं तो कहला रहा है दहाई। और जब 100 के समूह में चीजें हम कर रहे हैं, 100 का एक बस 100 पेड़ लगे हैं, फिर दूसरे पार्क में 100 पेड़ लगे हैं, तो कितने पेड़ हो गए? 200। 100 का समूह बन रहा है ना, तो वो कहला रहा है सैकड़ा। 10-10 का समूह बन रहा है तो वो कहला रहा है दहाई। और एक का जब समूह में एक चीजें जुड़ रही हैं तो वो कहला रहा है इकाई। इकाई में एक चीजें जुड़ती हैं, दहाई में 10-10 चीजें जुड़ेंगी। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, और फिर 3 दहाई, 1 इकाई, 30 से 31। अब 30 के बाद जब एक जोड़ेंगे 1 इकाई, तब वो आएगा 31। ठीक? तो एक जो दहाई होता है इसमें 10 इकाइयां, 9 इकाइयां है ना। कितने 10 1 के सिक्के होंगे ना, और 100 में कितनी दहाई होगी? कितने? 10 दहाई, क्योंकि इसमें 10 के नोट, 10 के 10 नोट होंगे, वो सैकड़ा बनाता है। अब जब 100 के 10 नोट हो जाएंगे तो वो 1000 हो जाएगा, है ना। 100 और 1000 का जब समूह बनाएंगे तो वो फिर 10,000 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखो इधर, देखो जरा, इकाई बताओ। इकाई जरा, इकाई दहाई आप बताइए। जैसे 25 है, 25 में कितनी इकाई, कितनी दहाई? इकाई। यहाँ लिखते हैं इकाई और यहाँ लिखते हैं दहाई। अब 25 में 5 इकाई, मतलब इसमें 5 चीजें रही होंगी। कितनी चीजें? 5 चीजें। और 2 दहाई का मतलब हो जाएगा 2 कितने के नोट रहे होंगे? 2 के कितने नोट रहे होंगे? 2 के कितने नोट रहे होंगे? 2 के नोट? हाँ, 10 के कितने नोट रहे होंगे? 2 नोट। 10 के 2 नोट रहे होंगे, मतलब इसमें चीजें कितनी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक हमने 10 का समूह बना लिया और ये दूसरा 10 का समूह बना लिया, मतलब एक नोट यहाँ रख लिया, एक नोट यहाँ रख लिया। तो कितना 10 के सिक्के, 1 के सिक्के हुए 20। और कितना दहाई हो गया? 2 दहाई, क्योंकि 2 नोट हैं, या कह सकते हो 2 समूह हैं। एक के 10 के 2 समूह हैं। ठीक? जरा बताओ, इसमें कितना सैकड़ा है? इसमें कितना सैकड़ा है? 3 सैकड़ा। 100 के कितने नोट होंगे इसमें? 3। 100 के कितने नोट? 3। अच्छा बताओ, इसमें 10 के कितने नोट होंगे? 53 में 5। तभी तो हुआ 10, 10, 10। कितने नोट हो गए? 10, 20, 30, 40, 50। 10 के 50। तो इसमें 3 कितने 1 के सिक्के होंगे? 3। 1, 2, 3। अब समझ में आ गया इकाई दहाई सैकड़ा? अच्छा, हम पूछ रहे हैं, जरा आप लोग बताइए, इकाई दहाई बताएंगे, ठीक है? सिर्फ इकाई दहाई बताइए, जरा बताइए। 45 में कितना दहाई? 4 दहाई। 4 दहाई
दहाई में कितना होगा? कितने 10 के नोट होंगे? 4 नोट। तो दहाई 4 दहाई का मतलब क्या हुआ? 40। अच्छा बताओ, ये इसमें कितनी दहाई? 6 दहाई। 6 दहाई का मतलब 60। 10 के कितने नोट होंगे? 6। ठीक। अच्छा बताओ, कितना सैकड़ा? 100 के कितने नोट होंगे? 10 के कितने नोट होंगे? 6। और एक के कितने? सबको समझ में आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अच्छा बताओ, आप बताओ, कितना हजार हुआ? 5000। 1000 के कितने नोट होंगे? 5। 100 के कितने नोट दिए जाएंगे? 10 के 2 के 1 के 2। तो इकाई का मतलब ये हो गया इकाई, और ये हो गया दहाई, सैकड़ा और हजार। सबको समझ में आ गया है? अच्छा बताओ, यहाँ पे कितना सैकड़ा हुआ? 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा। कितने गोले होंगे? 300। इसमें बताओ कितनी दहाई है? 3। कितने गोले होंगे इसमें? इसमें बताओ। अच्छा, इसमें बताओ कितनी इकाई है? 8 इकाई। 8 इकाई में कितने गोले हैं? 8। कितने एक के सिक्के होंगे? 8। अच्छा, 75 में कितनी दहाई? 75 में सानिया कितनी दहाई? तुम बताओ। 7 दहाई। 7 दहाई का मतलब क्या हुआ? कितने 10 के नोट होंगे? 75 में 10 के कितने नोट होंगे? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 दहाई 75, 70 और 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 5। 70 और 5 76। आप समझ में आ गया है? अच्छा बताओ, 7 दहाई में कितने 10 के बंडल होंगे? कितने बंडल होंगे? कितने बंडल? एक बंडल में 10 है, तो कितने बंडल होंगे? 7 बंडल। और खुले में कितना होगा? 1 2 3 4 5। 5 में 5 खुले होंगे, और ऐसे 7 बंडल होंगे। 70 और 5। अच्छा बताओ, ये संख्या बताओ, इस संख्या को बताओ, ये कितनी है? 10 10 5 3 2 5 15। खुले में 5, जो खुले में है वो इकाई, जो बंडल में है 10 के बंडल में है तो दहाई, 100 के बंडल में है तो सैकड़ा, 1000 के बंडल में है तो 1000, 10,000 के बंडल में है तो 10,000। ये समझ में आ गया है? चलो।